अब चलिए समझते हैं शियर फोर्स क्या है। शियर फोर्स, जब भी मेरे दिमाग में शियर फोर्स नाम सुनाई देता है तो शियर फोर्स के लिए मेरी जो पिक्चर बनेगी वो ये बनेगी कि जब भी दो एंटी पैरेलल फोर्सेस, माने दो ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है इस तरीके से, तो वो कौन सी फोर्स है? वो शियर फोर्स है। जो भी आप फ्रिक्शनल फोर्सेस देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स या किसी भी तरीके की फोर्स देखेंगे जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होगी, वो है फ्रिक्शन फोर्स। दैट इज नन अदर देन फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आपके लिए बेस्ट एग्जांपल एक और है कि फ्रिक्शन फोर्स को आप रोजमर्रा लाइफ में कहां देखते होंगे? आपको नेल कटर्स में, आप जिसे नाखून अपना काटते हैं उसमें आपको, उसके ब्लेड में आपको शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट दिखेगा। कैसे? एक ऊपर वाला ब्लेड नीचे वाले ब्लेड से आगे होता है, तो आपका नेल बीच में होता है और ये वाला ब्लेड इस तरीके से ऊपर स्लाइड करेगा, तो जिससे आपका जो नाखून है वो कट जाएगा, राइट? सो दो एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं, एक आगे एक पीछे। जब दो एंटी पैरेलल फोर्सेस आपको दिखाई देंगी, दैट इज नन अदर देन शियर फोर्स। अब हमारा काम यहां पे ये बनता है कि उस शियर फोर्स को यहां पे हम कैसे इमेजिन कर पाएंगे, एक बीम स्ट्रक्चर में कैसे इमेजिन कर पाएंगे, वो हम देखेंगे। अब जब तक अभी तक हम जो देखते आ रहे थे, बीम्स देखते आ रहे थे, जो भी हमने फिगर देखे वो सारे मैंने लाइन डायग्राम बनाए थे, बट यहां पे एक मच बेटर व्यू के लिए मैंने एक प्रॉपर बीम ली है, राइट? प्रॉपर बीम लिया है एक थिकनेस के साथ, ताकि हम उसको एक इजी विजुअलाइजेशन से इमेजिन कर सके। अब मैंने यहां एक एग्जांपल लिया है पॉइंट लोड का, जो कि एक्ट कर रही है इस लेंथ के ऊपर, जो जिसकी इस बीम के ऊपर जिसकी लेंथ L है, एग्जैक्टली एट द मिडल। जो ये C पॉइंट है वो एकदम बीच में है, माने ये L/2 डिस्टेंस पे है। अब जो मेरा मकसद है, व्हाट इज माई गोल राइट हियर? माई गोल राइट हियर इज टू फाइंड शियर फोर्स एट सेक्शन XX। मैं एक x डिस्टेंस पे फ्रॉम A एक सेक्शन कंसिडर करता हूं और मुझे वहां क्या करना है? शियर फोर्स निकालना है। मुझे वहां क्या करना है? शियर फोर्स निकालना है। और ये मेरा गोल है यहां पे, और ये मुझे बेटर क्लैरिटी देगा कि शियर फोर्स असल में क्या होगी और मैं उसको एक बीम के ऊपर कैसे विजुअलाइज कर पाऊंगा। अब इस लोडिंग कंडीशन के लिए मैंने यहां इस लोडिंग कंडीशन के साथ एक एग्जांपल लिया है, राइट? ये इस लोडिंग कंडीशन के लिए जब मैं सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करूंगा तो VA और VB वो दोनों की वैल्यू P/2 निकल के आएगी। सपोर्ट रिएक्शंस मैंने पीछे वाले मेथड से ही यहां पे कैलकुलेट करे हैं। जब मेरे को ये चीज मिल गई, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैंने सेक्शन काटा और इस तरीके से मेरे सामने आ जाते हैं दो फिगर्स। अब ये दो सेक्शन काटने के बाद क्या कहलाएंगे? ये दो फिगर्स क्या कहलाएंगे? दिस इज नन अदर देन फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं, राइट? फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर सारी की सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। ये उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। ये चीज अपने दिमाग में रखना। इक्विलिब्रियम माने क्या था? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम मुझे मेंटेन करके रखना है हर एक इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। और फ्री बॉडी डायग्राम आपको हेल्प करेगा अननोन फोर्सेस निकालने के लिए, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम का मेन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट यही है कि वो अननोन इंटरनल फोर्सेस को निकालने के लिए काम आता है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? मैंने जब यहां पे एक सेक्शन काटा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर लेता हूं। क्या ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है? क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलिब्रियम में है? अगर मैं यहां पे सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगाऊं, क्या यहां पे सारी फोर्सेस जितनी भी होंगी वो इक्विलिब्रियम में है? नहीं है अभी, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फोर्स है जो ऊपर जा रही है। मेरे पास ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो नीचे आएगी। वो फोर्स लगेगी इस जगह पे, राइट? अब ये फोर्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं किससे? सिग्मा Fy इक्वल टू 0 से। एक ऊपर जा रही है, मैंने इसको ले ली
पॉजिटिव p बाई टू, एक नीचे जा रही, लेट्स से दिस इज sx, मैं यहाँ पे sx ले लेता हूँ इसको, माइनस sx, दिस इज इक्वल टू 0, मैं ऐसे ले सकता हूँ। अब उसके बाद sx की वैल्यू मैं यहाँ कह सकता हूँ कितनी आएगी, p बाई टू, दिस sx इज नथिंग बट p बाई टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ p बाई टू वैल्यू, राइट। अब ये तो मेरा हो गया, बॉडी हो गई अब इक्विलिब्रियम में, पर क्या अभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, ये दूसरा मैं अब कंसिडर करता हूं, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला करा, अब मैं राइट हैंड साइड वाला कर रहा हूं। अब यहां पे मैं सेम चीज करूंगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लेते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लेते हैं, नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो मैं यहां माइनस ले लेता हूं, इसको माइनस पी ले लेता हूं, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस पी बाई टू ले लेता हूं। क्या अभी इन दोनों का सम 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यहां पे एक फोर्स और एक्ट करनी चाहिए, यहां पे एक फोर्स और एक्ट करनी चाहिए, लेट्स से दिस इज नन अदर देन Sx, ये ऊपर एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव Sx। अब ये Sx की वैल्यू मैं यहां निकाल सकता हूं, ये क्या निकल के आएगी, p बाई टू, ये Sx की वैल्यू आ रही है p बाई टू। अब देखिए मैं यहां पे अब शियर फोर्स को इमेजिन कर पा रहा हूं, मैं यहां पे शियर फोर्स को अब इमेजिन कर पा रहा हूं। यहां देखिए ये क्या है, दो एंटी पैरेलल फोर्सेस। ऑलवेज ऑलवेज विजुअलाइज शियर फोर्स एज टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। ये दो एंटी पैरेलल फोर्सेस है, एक नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है, राइट, एक नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है, तो ये एक तरीके से एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं। अब ये तो हो गया, इस तरीके से मैं विजुअलाइजेशन कर सकता हूं एक सेक्शन एक्स एक्स पे किसकी, शियर फोर्स की, राइट। अब शियर फोर्स का मकसद क्या है, ये शियर फोर्स अक्सर में कर क्या रही है, ये क्या कर रही है, ये जो एस एक्स वाली जो शियर फोर्स है, ये देखो दोनों इक्वल है, राइट, ये दोनों इक्वल है। तो मैं यहां पे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं शियर फोर्स की। शियर फोर्स इज नन अदर देन टू इक्वल एंटी पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंटी पैरेलल फोर्सेस। ये दो इक्वल एंटी पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही है डायरेक्शंस में, राइट, इस सेक्शन के ऊपर। और इनका मकसद ये है कि ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स है एक तो, और फ्री बॉडी डायग्राम को ये इक्विलिब्रियम में रख रही है। इक्विलिब्रियम में होने के कारण क्या है कि आप इस चीज को ये इमेजिन करो, असल में ये सेक्शन अलग अलग तो नहीं है ना, रियलिटी में तो ये स्ट्रक्चर ऐसे है, पर इस सेक्शन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को पकड़ के रख रही हैं ताकि ये स्टैटिक पोजीशन में रहे, राइट। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि ये फोर्स इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के साथ ऐसे जोड़ के रख रही है, राइट। इसका मेन मकसद ये है, ये नीचे एक्ट कर रही है, ये ऊपर एक्ट कर रही है, जितने अमाउंट से ये नीचे खींच रहा है उतने अमाउंट से ये ऊपर खींच रहा है यहां पे, तो इससे क्या है कि ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, राइट। तो शियर फोर्स का मकसद ये हो गया दैट इट कीप्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, माने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखती है, स्टैटिक पोजीशन में रखेगी। अब क्या है कि मैंने ये वाला सेक्शन क्या लिया, एक एक्स डिस्टेंस में लिया, वैसे ही मैं n नंबर ऑफ सेक्शंस कंसीडर कर सकता हूं इस लेंथ के ऊपर, माने कितने भी सेक्शन कंसीडर कर सकता हूं और उस सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स निकाल सकता हूं। कैसे? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके, राइट। जैसे मैं यहां पे सेक्शन कर सकता हूं, यहां पे 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 कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं। मैं मल्टीपल नंबर ऑफ सेक्शंस कट कर सकता हूं इस लेंथ के ऊपर, और हर सेक्शन के ऊपर मैं शियर फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। किसका यूज करके? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यूज करके। अब मेरे पास जब हर सेक्शन के लिए एक शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, तब मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करूंगा। माने शियर फोर्स डायग्राम इज नथिंग बट वेरिएशन ऑफ
वेरिएशन ऑफ shear फोर्स along the length of the beam. shear force diagram is nothing but variation of shear force. ये एक तरीके का ग्राफ ही तो है भाई, लेंथ के साथ shear force कैसे वेरी कर रही है वो shear force डायग्राम है. वो कैसे करेंगे, हर एक सेक्शन के ऊपर मैं shear force की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और shear force डायग्राम को प्लॉट कर लूंगा, सिंपल, राइट. ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया shear force और shear force डायग्राम का. अब इस shear force डायग्राम को प्लॉट करने के लिए मेरे को साइन कन्वेंशंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज द अटमोस्ट नेसेसिटी और यहीं पे सारी कंफ्यूजन लाई करती है. अब अपना दिमाग खोल के यहां पे देखना, क्या ये साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन फॉर shear फोर्स जो है वो क्या कह रही है. अब उसको मैंने याद करने के लिए अपना एक तरीका करा हुआ है. क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट तक का साइन कन्वेंशन याद रखता हूं. जैसे मैं अपने आप को यहां पे खड़ा करता हूं और मैं हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता हूं और उसकी साइन कन्वेंशन याद रखता हूं. मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा और उसकी साइन कन्वेंशन याद रखूंगा. जैसे जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, बीम के ऊपर जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव लूंगा. ये समझिए ये आपकी बीम है, ये आपकी बीम है. जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव लूंगा. जब मैं इस वाले, अब इस वाले को देखो ना फिगर को, जब मैं इस बीम के ऊपर लेफ्ट से राइट को मूव कर रहा हूं तब मैं नीचे वाले को नेगेटिव लूंगा. मैं ऐसे याद रखूंगा. अब अगर मैं उल्टा चल के आ रहा हूं तो इनका एकदम ऑपोजिट हो गया. ये देखो ऊपर जो जा रहा है ये पॉजिटिव है, अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं इस बीम पे तो नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव है. और वैसे ही जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं ऊपर वाला क्या है, नेगेटिव है. सिंपल. ये आपकी हो गई साइन कन्वेंशन और मैं इसको और इसको याद रखूंगा जिससे मेरे को क्लैरिटी रहेगी. लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं ऊपर वाला पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं नीचे वाला नेगेटिव. समझिए ये आपकी बीम है, इस तरीके से समझो. ये बीम है, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया ये shear फोर्स. समझ आया. तो ये आपके हो गए साइन कन्वेंशन फॉर shear फोर्स. अगर नहीं आया तो और क्लैरिटी हो जाएगी, टेंशन मत लेना, राइट. अब इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में. अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं अब ये बेंडिंग मोमेंट के लिए. अभी तक shear फोर्स देखा, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाते हैं. तो अब हम क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं. बेंडिंग मोमेंट में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. सिंपल, वही सेम फिगर को मैं लूंगा जो मैंने पिछले केस में लिया shear फोर्स समझाने के लिए. अब वही हमें करना है. हमारा यहाँ पे मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन को निकालना. ये मेरा मेन गोल है, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन को निकालना. अब सेम मैंने काटा सेक्शन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a. मैंने a से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन एक्स एक्स काटा. वही सेम लोडिंग है, माने जो मेरा रिएक्शंस आए थे जो मैंने निकाले थे वही सेम है, p/2 और p/2, राइट. सिंपल. अब जब मैंने ये सेक्शन काटा और इसके फ्री सेक्शन काटने के बाद मैंने बनाए फ्री बॉडी डायग्राम्स. तो मैंने बनाया यहाँ पे FBD. सेम अभी हमने देखा था कि shear फोर्स कितनी निकल के आ रही थी, p/2, और यहाँ पे भी वो आ रही थी p/2. shear फोर्स हमने निकाल ली. बट व्हाट अबाउट अगर मैं इस सेक्शन एक्स एक्स पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालनी होती तो मैं कैसे निकालता, राइट. मैं यहाँ पे कह सकता हूं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मैं अभी लेफ्ट वाला पोर्शन कंसिडर कर रहा हूं, माने सिर्फ ये वाला हिस्सा कंसिडर कर रहा हूं और इसमें मैं सिग्मा m इक्वल टू 0 करता हूं, माने ऑल द मोमेंट्स समेशन इक्वल टू 0. ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, मैं वही चीज करूंगा यहां पे. यहां मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पे मोमेंट लगा रहा हूं तो इसको मैंने लिखा p इंटू p/2 इंटू एक्स, p/2 इंटू एक्स. ये क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं,
क्या इसका समेशन 0 है? क्या ये वैल्यू 0 आ रही है? क्या ये वैल्यू 0 आ रही है? नहीं आ रही है वैल्यू 0। तो इसलिए इसको 0 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? मोमेंट लगाने पड़ेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे मैंने मोमेंट लगाया, मैं लाल से बना देता हूं, इसको क्लैरिटी हो जाएगी। इस तरीके से mx, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस mx, उसके बाद यहां पे mx की वैल्यू क्या आ रही है? p/2 इंटू x, राइट। सिमिलरली जब मैं यहां पे LHS करता हूं, LHS का करता हूं, फिर क्या है, इधर मैं लेता हूं मोमेंट्स, वही आ रहा हूं, ये एट अ डिस्टेंस क्या है, ये L/2 है, ठीक है, ये L/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? L माइनस एक्स माइनस L/2, L माइनस, ये L माइनस एक्स लेंथ हो गई, माइनस L/2 करो तो ये हो जाएगा आपका L/2 माइनस एक्स, ये वाली लेंथ हो गई आपकी L/2 माइनस एक्स, राइट। सो p/2 इंटू L माइनस एक्स, फिर उसके बाद माइनस p इंटू L/2 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू 0 हो रही है? नहीं हो रही। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? mx, तो mx वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? वो भी आएगी निकल के p/2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब इसकी डायरेक्शन है इससे उल्टी, राइट। ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगी क्लॉकवाइज। ये वैल्यू है आपकी mx। अब यहां जो मेरा पॉइंट है कहने वाला, वही सेम यहां पे मकसद है मोमेंट का, वही सेम मकसद है। जब मैंने ये यहां पे सेक्शन काटा तो कुछ फोर्सेस रिलीज होती हैं, एक शियर फोर्स रिलीज हो रही है जो हमने अभी पीछे केस में देखा, और एक मोमेंट रिलीज होता है, राइट। यहां पे मोमेंट है। अब ये जो मोमेंट है mx, वही चेंज कर रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पाने की कोशिश कर रहा है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। माने अगर ये mx मौजूद ना होता इस फ्री बॉडी डायग्राम पे, ये अगर mx मौजूद ना होता इस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर और इस पे मोमेंट लगाते, तो ये तो ऐसे ही घूमता रहता ना भाई, ये p/2 इंटू एक्स, इस तरीके से ये तो घूमता रहता। इस मोमेंट को रोकने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम पाने के लिए मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंट लगाना पड़ेगा, राइट। इक्विलिब्रियम क्या होता है? माने समेशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा, जैसे वो आपने देखा था mz इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0, ये आपकी तीसरी वो थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये वही है। या आप क्या कर रहे हो, एक फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर सारे मोमेंट्स का समेशन क्या ले रहे हो? 0 ले रहे हो, ताकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। जैसे ये मोमेंट इस सेक्शन के आसपास p/2 की वजह से आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए mx में ऐसे लगा रहा हूं। वैसे ही इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट आ रहा था उसको रोकने के लिए मैंने mx लगाया। ये दोनों mx की वैल्यू सेम निकल के आएगी। एक सेक्शन पे जो मोमेंट आता है ना, वो वैल्यू सेम आएगी, चाहे मैं यहां से चलूं चाहे मैं यहां से चलूं, राइट। तो आपकी यहां पे भी mx p/2 इंटू एक्स और यहां पे भी p/2 इंटू एक्स। तो आपको यह पता चल गया कि क्या है बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन xx। इट इज इंटरनल मोमेंट विच इज इंड्यूस्ड। ये इंटरनल मोमेंट है, ये देखो मेंबर के अंदर, उसके मटेरियल के अंदर डेवलप हो रहा है, ताकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम डेवलप हो सके, राइट। वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम शियर फोर्स निकाल रहे थे, वही है यहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालना। अब अगर जब मैंने ये एक सेक्शन लिया, सिमिलरली मैं बहुत सारे सेक्शंस पे बेंडिंग मोमेंट सारे सेक्शंस पे निकाल सकता हूं, राइट। तो जब मैंने सारे सेक्शंस पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, देन आई कैन प्लॉट माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
Hence, I can say that bending moment diagram is nothing but variation of bending moment at various sections over the length of the beam. ये क्या है? ये एक तरीके से बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ ही तो है. जैसे वो शेयर फोर्स का ग्राफ था, वैसे ये बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन का ग्राफ है लेंथ पे जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं. अब जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को प्लॉट करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशंस की जरूरत पड़ेगी. सेम वही चीज को फंडामेंटल फॉलो करेंगे. हम हमेशा लेफ्ट टू राइट को याद रखेंगे. जब हम लेफ्ट टू राइट को हमेशा याद रखेंगे, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन का इजीली निकाल लूंगा. कैसे? अब जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा. जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, माने ये बीम समझो, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा. पर जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा. तो ये चीज जब मेरे को याद रहेगी तो मैं ये वाला ऑपोजिट आराम से निकाल लूंगा. राइट. बट जब अब ये एक डिफरेंस यहां पे आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, कि उनको हम क्या टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को हम लोग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट भी बोलते हैं. माने ये देखो, ये बीम एक तरीके से सैग कर रही है, माने लटक रही है नीचे ऐसे, इसको बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट. और ये है आपका हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट. हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का एक दूसरा नाम है, जैसे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का एक दूसरा नाम है. तो ये दोनों टर्म्स आपको अक्सर क्वेश्चंस में दिखाई देगी. राइट. तो जब भी मैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट बोलूं, माने मेरा जो बीम वाला जो पोर्शन है जिसमें मैं बोल रहा हूं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, माने वहां पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है. जब मैं बोल रहा हूं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, माने एक पर्टिकुलर सेक्शन पे या एक पर्टिकुलर बीम के पोर्शन पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्टेड है. राइट. जब मैं ये चीज बोल रहा हूं, माने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्टेड है जब मैं हॉगिंग बोल रहा हूं. तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन. राइट. अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में, जो हम यूज करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स और शियर फोर्स डायग्राम्स को प्लॉट करने के अंदर. ये तो जरूरी है ही है, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, शियर फोर्स क्या है. राइट. बेंडिंग मोमेंट क्या है और शियर फोर्स क्या है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है ही है. पर साथ ही साथ हमें यह समझना जरूरी है कि आपस के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच का रिलेशन क्या है, वो भी हमें समझना जरूरी है. राइट. हम जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे, अब आप ये समझिए कि जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपका ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, ये बेसिस है पूरा सिविल इंजीनियरिंग का. इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स के जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे आगे जाके, माने ये तो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, इसके बाद आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, इसके बाद आप डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे. इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इन सब सारे प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूज होंगे. ये बेसिक है, ये ABCD है, इसको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज समझ नहीं आई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको और क्लैरिटी होगी. पर अगर आपको इसको थोड़ा फिर से समझना है तो पीछे थोड़ा रिवाइंड करना और रीप्ले करना. राइट. नाउ यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस.